हेलो स्टूडेंट्स, डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और आज हम लोग इस ऑनलाइन टीचिंग के सीरीज़ में क्लास 6 का ये जो बचा हुआ हम लोग का छूटा हुआ पार्ट था उसी को आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है तो यहाँ पर पढ़ा जाए। देखिए, काइंड्स का अर्थ होता है मतलब कि उसके भेद, उसके प्रकार, उसके खंड कितने होते हैं। तो देखिए, बेसिकली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस के 5 ही काइंड मुख्यतः होते हैं। पहला काइंड होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा काइंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा काइंड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा काइंड होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा काइंड होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, पहला असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? दे एक्सप्रेस असर्शन इन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस। देखिए, जो आपका ये असर्टिव सेंटेंस होता है वो आपको किसी भी कथन को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी स्टेटमेंट को स्वीकारता है या न करता है, ठीक है ना। किसी भी कथन को बताता है या तो अफर्मेटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में। किसी भी जनरल कथन को, या जनरल कथन को कुछ भी हो सकता है, या तो जनरल ट्रूथ हो सकता है, या कोई फैक्ट्स हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, सिंपल सा कोई स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है ना। जनरल, उसमें कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, उसमें कोई आपका सडन फीलिंग्स, इमोशन, उसमें कोई कर्स, बोन, ब्लेस, इस प्रकार का कुछ नहीं रहेगा, वो जनरल रहेगा। देखिए, वी वर्क हार्ड टू अर्न आवर लिविंग, हम लोग कठिन मेहनत करते हैं अपनी जीविका के लिए। तो अपनी जीविका कमाने के लिए हम लोग कठिन मेहनत करते हैं। तो इसमें ये हमारा जो है एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। और ये सेंटेंसेस जो होते हैं, सेंटेंस निगेटिव या अफर्मेटिव दोनों में सकते हैं। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव है, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट विथ मी, मुझसे, मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पर ये हो गया निगेटिव। आई डिड नॉट गो देयर टू मीट हर, मैं वहाँ नहीं गया उससे मिलने के लिए, मैं वहाँ उससे मिलने के लिए नहीं गया, तो ये निगेटिव हो गया। दे हैव मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, उन लोगों के पास बहुत सारी पुस्तकें हैं लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव हो गया। उसी प्रकार दिस सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका एक खास पहचान है। इस प्रकार की जो सेंटेंसेस होती हैं वो हमेशा हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होती हैं, दूसरे किसी पंक्चुएशन मार्क से नहीं। हमेशा किससे एंड होगी? तो फुल स्टॉप से ही एंड होगी। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? दे आस्क क्वेश्चंस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, बस इसको लिखा गया है दे आस्क क्वेश्चंस। तो आप लोग अब बना सकते हैं अपने से, द सेंटेंस विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लिख सकते हैं द sentences which are used for asking question in the sentence are called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इसको पूरी तरह लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा है दे आस्क क्वेश्चन, यानी कि जो इसका मेन काम है क्वेश्चन पूछना। ये लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, आर यू रेडी टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर तो क्वेश्चन है कि आप वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं, तो क्वेश्चन हुआ। तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है हु इज गोइंग टू दिल्ली टुडे, दिल्ली आज कौन जा रहा है? कौन आज दिल्ली जा रहा है? ये भी क्वेश्चन हुआ। डोंट यू लिसन मी व्हाट आई एम सेइंग, देखिए कि मैं जो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं जो कहता हूँ। तो ये सारा का सारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर लिखा है दिस सेंटेंसेस एंड्स विद एन इंट्रोगेशन मार्क, यानी कि ये जो सेंटेंसेस है वो हमेशा इंट्रोगेशन मार्क से ही समाप्त होती हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा हमेशा इंट्रोगेशन मार्क से ही समाप्त होती हैं। इसका ये खास पहचान है। और दूसरा खास पहचान है कि ये हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछती हैं। आगे है तीसरा में इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? द एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, एडीसी। इंपरेटिव सेंटेंस ये होते हैं, वे होते हैं जो या तो ऑर्डर, एडवाइस को बताते हैं, या रिक्वेस्ट, कमांड को बताते हैं, या प्रपोजल को बताते हैं। देखिए, डोंट सिट हियर, यहाँ पर मत बैठो। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक प्रकार का ऑर्डर हो गया कि यहाँ पर तुम्हें बैठना नहीं है, दूसरी जगह बैठना है। ये ऑर्डर हो गया। आगे राइट नीटली, बढ़िया से लिखो, बढ़िया से लिखो। ये एक ऑर्डर हो सकता है, या फिर प्रपोजल हो सकता है, सुझाव भी हो सकता है कि बढ़िया से लिखो, या फिर एक ऑर्डर भी हो सकता है बढ़िया से लिखो। ये ऑर्डर या प्रपोजल हो गया या कमांड हो गया, मतलब कुछ भी उसमें से होगा, तो ये आपको इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। देखिए, हम लोग को रिजल्ट का वेट कर लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका है
यहाँ पर है आपको कि रिजल्ट का इंतज़ार किया जाए, रिजल्ट का वेट किया जाए। तो यहाँ पर ये जो आपका आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आपको ये प्रपोजल आएगा, यहाँ पर सुझाव आएगा, ठीक है ना। एडवाइस भी आ सकता है, सुझाव। एडवाइस और प्रपोजल हालांकि एक ही कैटेगरी के होते हैं, इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। यहाँ पर आ गया है प्लीज़ कम इन एंड टेक योर सीट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कृपया अंदर आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका रिक्वेस्ट है। तो इस प्रकार की जो इंपरेटिव सेंटेंस में जो आपको देखने को मिलेगा वो सारा का सारा यही होगा, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन, यही सभी होगा। तो इन ऐसा सभी सेंटेंस आए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वो क्या है, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए विस्तृत में बताया गया है ऑर्डर। ये नंबर में किया गया ऑर्डर, एनी कमांड इज कॉल्ड ऑर्डर, यानी कि कोई भी आपको कुछ आज्ञा देता है तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स। और ऑर्डर के भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट ऑर्डर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑर्डर। देखिए डायरेक्ट ऑर्डर में लिखा है कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, चाहे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो ये आपको डायरेक्ट ऑर्डर हो जा रहा है। क्यों डायरेक्ट ऑर्डर हो जा रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पर पार्टिकुलर आपको ही कहा जा रहा है, इसीलिए ये डायरेक्ट हो रहा है। यदि आपको पार्टिकुलर कहा जाए, विशेषकर आपको ही कहा जाए, तो ये क्या होगा, ये आपका डायरेक्ट होगा। लेकिन आगे है उसके, डोंट लिटर योर क्लासरूम, आप लोग अपने क्लासरूम को गंदा मत कीजिए, आप लोग अपने क्लास को क्या कर रखिए, साफ रखिए। लेकिन यहाँ पर है कि आप लोग अपने क्लास को गंदा मत कीजिए। तो आपको यहाँ पर, आप वहाँ पर बहुत क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप भी हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपको सबको सबको बोला जा रहा है। उसमें आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाए तो आप क्या हो जाएंगे, जब आपको डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको तो बोला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है ना, आपको समझाया जा रहा था, आप वहाँ पर इनडायरेक्ट में हो जाएंगे। आई हैव टू स्टे विथ माई वर्ड्स, मुझे अपने शब्दों पर अटल रहना है, ठीक है। तो ये आपको ये डायरेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार का ये सारा है। एडवाइस में हो सकता है, एडवाइस क्या होता है, टू टेल समथिंग ऑफ एनी फेवर इज कॉल्ड एडवाइस, यानी कि किसी के पक्ष में कोई बात कहना बताना, उसको हम लोग एडवाइस बोलते हैं। जैसे कि वी शुड टेक मॉर्निंग वॉक, हम लोग को सुबह का वॉक लेना चाहिए, सुबह का जो हम लोग टहलते हैं उसको टहलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग के हित में बात की जा रही है, हम लोग के पक्ष में बात की जा रही है कि यदि हम लोग सुबह का वॉकिंग करते हैं तो हम ही लोग का फ़ायदा होगा, हम ही लोग का हेल्थ सही रहेगा, हम लोग का लाइफ सही रहेगा। तो इसी को एडवाइस कहते हैं कि जब किसी के पक्ष में, किसी के हित के लिए कोई बात की जाती है। दूसरा, द स्टूडेंट्स आउट टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, यानी कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे अपने शिक्षकों का सम्मान करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के हित में बात की जा रही है, स्टूडेंट्स के फेवर में बात की जा रही है। तो ये सारे के सारे एडवाइस हो जाएंगे। इसी तरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब मी इन द क्लास, आपको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्लास में। तो ये सारे एडवाइस हो जाएंगे। रिक्वेस्ट क्या होता है, टू टेल समथिंग पोलाइटली इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, यानी कि किसी को भी आप विनम्रता पूर्वक कुछ कहते हैं तो वो आपका रिक्वेस्ट हो जाता है। कहना कैसे है, विनम्रता पूर्वक। आप देखिए विनम्रता पूर्वक का कुछ एग्जांपल दिया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉपी योर फ्रेंड्स, आपसे आग्रह किया जाता है कि आप अपने दोस्तों का नकल मत कीजिए। आपसे, अब देखिए सेंटेंस का लहजा कैसे, सेंटेंस का भाषा कैसे है, आपसे आग्रह किया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉपी योर फ्रेंड्स, यानी कि आपसे आग्रह किया जाता है कि आप अपने दोस्तों का कॉपी मत कीजिए। यहाँ पर तो कोई कड़ा भाषा में, कोई रूखा भाषा में नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर कड़ा भाषा में ही किया जा रहा है। एक सेकंड, लाइट चला गया। चलिए तब तक इसको जितना बचा है उसको बाद में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।